थैंक यू मोदी जी। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है कोई और। जी हाँ, जो कह रहा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में रजौरी इलाके के एक एमबीबीएस के छात्र का बांग्लादेश के ढाका में गंभीर एक्सीडेंट हो गया। परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई और महज 24 घंटे के अंदर भारत सरकार ने सहयोग से घायल छात्र को ढाका से एयर एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जी हाँ, एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर इस छात्र को भर्ती कराया गया। जी हाँ, कश्मीर का एक परिवार आज भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार धन्यवाद कह रहा है, क्योंकि विदेश में घायल उनके बेटे को भारत सरकार ने महज 24 घंटे के अंदर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाकर उसका बेहतर इलाज शुरू करा दिया है। ये तस्वीर है शोएब लोन की। जम्मू कश्मीर के रजौरी इलाके में रहने वाला शोएब अपने मेडिकल की पढ़ाई के लिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका गया था। 3 मई को वो अपने दोस्त के शादी से वापस आ रहा था और ढाका आ रहा था, तभी उसकी गाड़ी का बेहद खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। उसके सर पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी और मौत पर बने आई। इसके बाद परिवार के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी गुहार लगाई और उसके बाद प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसको अब हिंदुस्तान लाया गया, जहाँ पर इसका इलाज चल रहा है। परिवार के लोग क्या कहते हैं ये सुनवाते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जहीम लोन है। जयेश जी, क्या घटना हुई थी, किस तरह से भारत सरकार ने आप लोगों की मदद की? एक्चुअली ये 3 मई की बात है। शोएब जब अपने फ्रेंड की शादी से वापस आ रहा था तो उसका एक रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? ये एक्सीडेंट हुआ ढाका के पास ही, ढाका से थोड़ा सा दूर था, मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा आउटर में था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे। फिर उसको जब हमने एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया तो 1 दिन लग गया हमें शिफ्ट कराते कराते। तो हमने जब उसको शिफ्ट कराया वहाँ पे, फिर उसके बाद उसका एक ट्रीटमेंट चली। बट जब उसके पेरेंट्स यहाँ से ढाका पहुँचे तो हमें लगा कि वहाँ पे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। फिर जब हमने अपनी गवर्नमेंट से हेल्प मांगी तो हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी हेल्प की। स्पेशली हमारे जो यूटी के रविंद्र रैना जी थे और वहाँ पे एक रिटायर्ड डीसी इकबाल मलिक जी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी, मैं फिर से कहना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी डीसी इकबाल जी और रविंद्र रैना जी, इन और हमारे वहाँ पे एक और है यूथ के लीडर है ताजिम डार। हाँ, ये 3-4 बंदे ऐसे थे जिन्होंने हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई और हमारा जो काम जो हुआ वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे हुआ। किस तरह से मदद की भारत सरकार ने आप लोगों? देखिए, जब दो कंट्रीज़ की बात आ जाती है तो फिर उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो उनकी बड़ी हेल्प चाहिए होती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने लेवल पे बिल्कुल उन्होंने इस केस को ऐसा समझा जैसे कि केस उनके अपने घर का है। उन्होंने ये केस जब वहाँ पे अपनी एम्बेसी में डिस्कस किया तो जब यहाँ से हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो बांग्लादेश में हमारी एम्बेसी है वहाँ पे, तो वहाँ से एम्बेसी से जब टीम सारी ढाका हॉस्पिटल में गई, उन्होंने सारा देखा और डिस्कस करके जब उन्होंने वापस से रिप्लाई दिया हमारी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर इन्होंने बिल्कुल एयर एम्बुलेंस का हमारे लिए एक हमारी एक रिक्वेस्ट भी थी कि एयर एम्बुलेंस मिल जाए तो हम अपने बच्चे को यहाँ एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करा सकें। उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने ये किया पहले कि हमें एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड की, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मेन रोल होता है कि एडमिशन करवानी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, जो पूरे इंडिया में, क्या मैं कहता हूँ पूरे एशिया में एक तरह का नंबर 1 कह सकते हैं हम, पूरे एशिया में नंबर 1 हॉस्पिटल है। और उसके ट्रॉमा सेंटर में हमारी गवर्नमेंट ने हमारे पेशेंट को एडमिट कराया और अब उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। ठीक है, जो खर्चे की बात थी तो वहाँ पर आपका कितना खर्चा लगा और कई सारे प्रोसीजर में कितने दिन मिला और कितने दिन? देखिए, खर्चे तो आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो होते ही हैं, ये तो होते ही हैं। यहाँ पे अगर कोई भी होगा तो खर्चा तो होगा। यही है कि वहाँ पे 1.5 से 2-2.25 लाख के बीच में पर डे वहाँ के हॉस्पिटल ने हमसे लिया। और उसके बाद लगभग कितने दिनों तक वहाँ इलाज? 11 से 12 दिन के बीच लगभग इलाज चला। और इलाज भी जो था हम उससे सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर थे गॉड नोज अच्छे ही नहीं होंगे। कोई भी डॉक्टर जो होता है उसकी दिल में ये नहीं होता कि इलाज काफ़ी कॉस्टली है। हाँ, इलाज बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। भारत में आने के बाद क्या आप लोगों का कुछ खर्चा लगा या पैसे? नहीं, हम तो बिल्कुल कहेंगे जब आपने ये तो निकली है कि जब हम अपने घर में आ गए तो हमें किसी चीज़ खाना ही खाना जो हम पहले खा रहे थे वो अब भी खा रहे हैं। तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की। हम धन्यवाद देते हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने
इस केस को मतलब बिल्कुल सीरियस लेके और फास्ट ट्रैक पे लाके हमारी हेल्प की। तो मैं गवर्नमेंट से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले फ्यूचर में अगर किसी और को भी ऐसी परेशानी होती है कहीं फ़ॉरेन में हो या कहीं और हो, अब मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करे। अच्छा, सरकार के जो विरोधी कश्मीर में जो है वो भारत सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही, इसके बाद अब आप क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, रूलिंग पार्टी और अपोजिट पार्टी का ये काम ही होता है कि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने। अगर जब भाजपा अपोजिशन में थी और कांग्रेस रूलिंग पे थी तो यही कुछ था, और आज जब भाजपा रूलिंग पे है तो कांग्रेस अपोजिट में है, तो ये थोड़ा जब पहले जो शासन जो था वहाँ पे उस समय और अभी गवर्नर शासन है हटने के बाद में, तो क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, अच्छा था। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि अब ये क्वेश्चन जो आपने मेरे से सवाल पूछा ये थोड़ा हाई लेवल का सवाल है। इसका जवाब तो यही बनता है कि देखिए, जब गवर्नर शासन है वहाँ पे जो गवर्नर रूल है उसमें जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो IPS IAS उस कैडर के लोग हैं, और ये नेचुरली है कि वो लोग बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। या तो गवर्नमेंट को एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि जो भी लीडर होगा वो एटलीस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तो हो, जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स का एक अलग प्रोटोकॉल होता है। ब्यूरोक्रेट्स क्या लगता है पहले की सरकारें होती तो इतना तेज़ी में काम होता जो आज हुआ है? देखिए, पहले की सरकार में तो चलो हमारे साथ तो ये हादसा हुआ नहीं है। हम यही कहेंगे कि कोई भी सरकार हो, हमारा उस सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हर इंसान की हेल्प करे, क्योंकि हमारी नेशनलिटी इंडियन है, तो हम उस सरकार का फ़र्ज़ बनता है क्योंकि हमने इस सरकार को बनाया है। तो इस सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हर इंसान की हेल्प करे, क्योंकि लोग इंडिया में अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और अच्छा, आपके जो मरीज हैं आपके रिश्ते में क्या लगते हैं और वो ढाका में क्या करते थे? देखिए, जो शोएब लोन है वो रिलेशन में मेरा ब्रदर इन लॉ है, और उसके बाद वो ढाका में MBBS कर रहे थे और उनके MBBS अब कंप्लीट हो गई थी। अब वो घर की तरफ आ रहे थे, तो एक शादी थी जिस शादी के लिए वो रुके थे, उनके बेस्ट फ्रेंड थे जो वहाँ पे, उसके ब्रदर की शादी थी। तो वहाँ से जब वो शादी से रिटर्न मतलब वापस आ रहे थे, मतलब 1-2 दिन के बाद उसको इंडिया में आना था, तो ये हादसा पेश इंजरी आया। क्या हुआ? देखिए, जो इंजरी जो है वो ये बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि उनको मतलब हेड इंजरी हुई है, मेन जो है मतलब वो हेड इंजरी है, तो बट और साथ में उनके लंग्स जो है लंग्स क्लैप्स हुए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट अभी एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। यहाँ के इलाज से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हमारी तो शुरू से यही डिमांड थी, मतलब एक हमारा अपनी मतलब जो हमारी सोच थी कि हम इंडिया में एम्स में आ जाएं, हमारी एडमिशन हो जाए। या आपको भी पता है, मीडिया को पता है, यहाँ तक कि पूरे इंडिया को ये बात पता है कि जो एम्स के अंदर इलाज होता है वो एशिया में कहीं नहीं इलाज नहीं होता। एक शब्द में अपने लहजे में अगर भारत सरकार को शुक्रिया कहना बहुत अच्छे से करें। देखिए, जो ये काम फास्ट ट्रैक पे भारत सरकार ने किया, हमारी गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया, और अपना फ़र्ज़ सब निभाते तो सब हैं, बट जिस तरह के उन्होंने फ़र्ज़ निभाया, एक दिन के अंदर ही उन्होंने, मेरे हिसाब से 24 घंटे से पहले ही उन्होंने ये काम करके दिखाया। यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छे हाथों में है। ठीक है।